हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2022 में आई हॉलीवुड मूवी एडम प्रोजेक्ट की, जिसकी IMDb रेटिंग 6.7 है, जो कि एक साइंस फिक्शन मूवी थी। कहानी शुरू होती है और हमें सन 2050 का वक्त दिखाया जाता है। यहाँ हम एडम नाम के बंदे को देखते हैं जो कि शिप लेकर भाग रहा होता है। उसके पेट में चोट लगी हुई होती है। इस शिप के पीछे एक और शिप लगा हुआ होता है जिसमें कमांडर माया होती है। माया के शिप की फायरिंग से उसका शिप डैमेज होने लगता है। माया एडम को रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वह अपने शिप से एक वार्म होल क्रिएट कर लेता है और इससे एंटर होकर वह टाइम में पीछे चला जाता है। अब यह सीन शिफ्ट होता है और हम सन 2022 को देखते हैं। स्कूल में हमें छोटे लड़के एडम को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लासमेट से डरकर भाग रहा होता है। असल में उसको बकबक करने की आदत होती है, साथ ही वह हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाता रहता है, इसलिए वह क्लास में हमेशा पिटता रहता है। और वो यहाँ भी दो लड़के रे और चक का मजाक उड़ाने लगता है। इस वजह से रे उसके पेट पे एक पंच मारता है, जिससे एडम के मुंह और नाक से खून भी निकलने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एडम को सांस लेने की भी तकलीफ है, इस वजह से वह हमेशा अपने पास एक इनहेलर रखता है। स्कूल में फाइट करने की वजह से स्कूल में उसकी प्रिंसिपल उसकी मदर एली को बुलाती है और एडम के साथ उन दोनों लड़कों को भी स्कूल से सस्पेंड कर देती है। घर जाते वक्त एडम अपनी मदर को कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी। उसकी मॉम कहती है कि तुम अपने फ्यूचर पर ध्यान दो और इस तरह की गलतियों को मत करो। अब रात में एडम अपने घर खेल रहा था, तब उसकी माँ उससे कहती है कि वह अपने पार्टनर डेरिक के साथ डिनर पर जा रही है। तभी डेरिक भी वहाँ पर आ जाता है और उसकी मदर उसके साथ चली जाती है। एली जाते वक्त एडम को कहती है कि कोई भी शरारत मत करना। उसके जाने के बाद एडम अपने घर पर वीडियो गेम खेलने लगता है। एडम के डॉग हॉकी को उसके घर पर किसी के होने का एहसास होता है, इस वजह से वह बाहर आकर भौंकने लगता है। एडम भी इसके पीछे आ जाता है और उसे भी किसी के होने का एहसास होता है, इस वजह से वह डर कर अपने डैड के गैराज की तरफ जाता है। एडम देखता है कि गैराज में कोई है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई और नहीं, फ्यूचर वाला एडम है, यानी कि वह टाइम ट्रेवल करके 2022 में आ गया था। छोटा एडम हाथ में हॉकी स्टिक लेकर पूछने लगता है कि तुम कौन हो। वो फोन लगाकर कॉल करने लगता है, लेकिन बड़ा एडम किसी को भी कॉल करने से मना कर देता है। इसके बाद बड़ा एडम घर में आकर घाव को धोने लगता है। तभी छोटा एडम उसके बैग में से कुछ गैजेट निकाल लेता है। इस पर बड़ा एडम उसे मना करता है और कहता है कि किसी भी चीज को छूना मत। अब वह अपने घाव पर पट्टी करने लगता है। छोटा एडम बार बार उससे सवाल करने लगता है। फिर छोटे एडम को पता चलता है कि बड़ा एडम उसका ही पिक्चर है, क्योंकि इन दोनों ने एक जैसी ही घड़ी पहन रखी होती है जो कि उनके डैड की ही थी। छोटा एडम यह सुनकर बेहोश होने लगता है। इसके बाद दूसरा एडम उसे संभाल लेता है। इसके बाद बड़ा एडम बताता है कि उसे 2022 नहीं बल्कि उसे 2018 में जाना था। उससे टाइम ट्रेवल में गलती हुई है। इसके बाद बड़ा एडम छोटे एडम को अपनी शिप दिखाने ले जाता है, जिससे वह यहाँ पर आया था। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि वह ह्यूमन DNA कोड से स्टार्ट होती थी। क्योंकि बड़ा एडम जख्मी था, इसलिए छोटा एडम शिप ओपन करता है, क्योंकि दोनों का DNA सेम था। इसको देखकर छोटा एडम के होश उड़ जाते हैं। फिर शिप में आकर बड़ा एडम शिप को ऑटोमेटिक मोड पर लगा देता है। इसके बाद बड़ा एडम गैरेज में आ जाता है और छोटे एडम को घर भेज देता है, जिससे उसकी मॉम को छोटे एडम पर शक ना हो। उसके जाने के बाद बड़ा एडम अपनी वाइफ की फोटो देखने लगता है। तभी एडम की मॉम आ जाती है और उनके साथ डेरिक भी आ जाता है। छोटा एडम फट से डेरिक की मजाक बनाने लगता है। इसी बीच बड़ा एडम चुपके से अपनी मॉम को देखकर इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसके टाइम में उसकी मॉम की मौत हो चुकी होती है। अगले दिन सुबह एली ऑफिस जाने लगती है, जहाँ छोटा एडम फिर से अपनी मॉम से अजीब तरीके से बात करने लगता है, जिससे एली गुस्से में ऑफिस चली जाती है। इसके बाद एडम गैरेज में जाता है, जहाँ बड़ा एडम अपने घाव को ठीक करने लगता है। छोटा एडम फिर से बोलना शुरू कर देता है। इस वजह से बड़ा एडम काफी पकने लगता है। एडम को अपनी चोट के लिए कुछ दवाई लेनी थी, इसलिए वह अपने डैड के कुछ कपड़े पहन लेता है और वह छोटे एडम से कहता है कि तुम्हें तुम्हारी मॉम से अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए, वह तुम्हारी बहुत केयर करती है। बड़ा एडम मेडिकल शॉप में जाकर दवाई खरीदने लगता है। इसी बीच छोटे एडम के पास रे और चक फिर से आ जाते हैं और यहाँ छोटा एडम फिर से फालतू बकबक करने की वजह से फिर से पिटने लगता है। तभी यहाँ पर
बड़ा एडम आता है जिसे देखकर वे दोनों डर जाते हैं। वो छोटे एडम से कहते हैं कि तुम्हें हिम्मत से उनसे लड़ना होगा क्योंकि यह तुम्हें तब तक पीटते रहेंगे जब तक तुम इनसे पिटते रहोगे। बड़ा एडम छोटे एडम को कोने में लेकर जाता है और उसका हौसला बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही वह रे से लड़ने लगता है, रे उसके पेट पे पंच मारकर छोटे एडम को गिरा देता है। बड़ा एडम रे को पकड़ लेता है और उसको बातों ही बातों में डराने लगता है। उसकी डरावनी धमकी से दोनों भाग जाते हैं। अब घर आने के बाद छोटा एडम गैरेज का दरवाजा नहीं खोलता और गैजेट को देखने लगता है। इसके बाद बड़ा एडम उससे सॉरी बोलने लगता है। छोटा एडम उसके फोन की फोटो के बारे में पूछने लगता है। बड़ा एडम बताता है कि वह उसकी वाइफ लोरा है और अपनी वाइफ को लेकर वह काफी इमोशनल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और एक बार में जाता है जहाँ पर एली भी आती है। एडम अपनी मोम को देखकर काफी सेंसिटिव हो जाता है। फिर एली एक आदमी से बात करने लगती है जिसमें वह उसको बताती है कि उसका बेटा उससे लड़ता रहता है। तब बड़ा एडम एली के पास आकर उसको बताता है कि उनका बेटा उनसे बहुत प्यार करता है और उनके बगैर नहीं रह सकता। बच्चे ऐसे ही होते हैं, जताते नहीं है लेकिन प्यार करते हैं। वह यह कहकर चला जाता है। उससे बात करके एली को काफी अच्छा लगता है और वह उसे देखने बाहर जाती है, लेकिन तब तक एडम जा चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं कि माया टाइम ट्रेवल करके इसी समय में आ गई है। वह अपने रोबोट को एडम को पकड़ने के लिए भेज देती है। इधर दोनों एडम घर पर खाना खा रहे होते हैं। यहाँ छोटा एडम उससे लोरा के बारे में पूछने लगता है। तब एडम बताता है कि लोरा एक टाइम जंप में वापस नहीं आई। वह 2018 में किसी चीज को ढूंढने गई थी, लेकिन माया ने उसको बताया था कि वह एक शिप क्रैश में मारी गई क्योंकि लोरा एक बेस्ट पायलट थी। उससे कभी गलती हो ही नहीं सकती। इसी वजह से मुझे 2018 में जाना था पर मैं गलती से 2022 में आ गया। फिर हमें पता चलता है कि माया कोई और नहीं बल्कि एडम के डैड लुइस की पार्टनर थी। इसी ने आगे चलकर लुइस को धोखा दिया था। बड़ा एडम बताता है कि उनके डैड ने टाइम मशीन का इन्वेंशन किया और लोरा को मरवाने में माया का हाथ है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बड़े एडम को कुछ अजीब लगता है, जैसे कोई उनके पास आ रहा है। फिर एडम एक बम लेकर दरवाजे के पास डाल देता है। तभी वहाँ माया के रोबोट आ जाते हैं, लेकिन बम की वजह से वह गायब हो जाते हैं। अब वहाँ और भी रोबोट आते हैं, इस वजह से उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। अब एडम रोबोट से लड़ने लगता है। इसी बीच वह अपनी एक स्वॉर्ड निकालकर उससे वहाँ के सारे रोबोट को मार देता है। तभी वहाँ पर माया का एक आदमी क्रिस्टोक आता है और एडम को सरेंडर करने को कहता है। कुछ देर में वहाँ माया अपने शिप के साथ आ जाती है और वह एडम को अपने साथ वापस चलने को कहती है, लेकिन एडम वापस जाने से साफ मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि लोरा के मरने की वजह माया है। इसके बाद क्रिस्टोक एडम को पीटने लगता है। इसी बीच उनकी मदद करने लोरा आ जाती है। इसके बाद एडम और लोरा मिलकर रोबोट्स को मारने लगते हैं और शिप को डैमेज करके वहाँ से भाग जाते हैं। फिर लोरा दोनों एडम को लेकर किसी सेफ जगह पर जाने लगती है। वह गाड़ी से जा ही रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे फिर से माया का शिप आ जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। अब लोरा गाड़ी को रास्ते से हटाकर जंगल की तरफ ले जाने लगती है। वह अपने पीछे पड़े हुए रोबोट्स को किसी भी तरह मार कर उन दोनों को एक सेफ जगह पर लेकर जाती है। अब लोरा एडम को बताती है कि 2018 में कोई गया था, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कौन गया था। इसी का पता लगाने के लिए वह वहाँ गई थी। आगे वह बताती है कि नवंबर 2018 को एडम के डैड लुइस के टाइम ट्रेवल प्रोजेक्ट, जिसका नाम एडम प्रोजेक्ट था, उसे हरी झंडी मिली थी, यानी कि टाइम ट्रेवल का इन्वेंशन तभी हुआ था। उन्हें लगने लगता है कि माया खुद 2018 में अपने यंगर वर्जन को कुछ सलाह देने आई होगी जिससे वह फ्यूचर के स्टॉक खरीद पाए। उन सभी चीजों को रास्ते से हटाए जो फ्यूचर में उनका कांटा बनेगी। अब लोरा बताती है कि माया ने ही उसके शिप में बम लगा दिया था। शिप से तो वह बच गई, लेकिन 2022 में फंसकर रह गई। इसके बाद बड़ा एडम और लोरा एक दूसरे के साथ एंजॉय करने लगते हैं और छोटा एडम कमरे से बाहर आ जाता है। इसके बाद एडम कहता है कि उसे वापस 2018 में जाकर सब कुछ ठीक करना होगा और साथ ही उसे टाइम ट्रेवल इन्वेंट होने से रोकना होगा ताकि वह फ्यूचर को ठीक कर सके। लोरा उसके साथ आने से मना कर देती है और माया का ध्यान भटकाने को बोलती है। एडम ऐसा करने से साफ मना करता है क्योंकि अगर उसने टाइम ट्रेवल इन्वेंट होने से रोका तो वो फ्यूचर में कभी नहीं मिलेंगे।
यानी कि उन्हें माया को रोकने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। लेकिन लोरा उससे कहती है कि भरोसा रखो, हम फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। अब यह बात कर ही रहे होते हैं कि तभी क्रिस्टो कार लेकर उनकी तरफ आने लगता है। उनके आने से पहले ही लोरा इन दोनों को गाड़ी में बिठाकर शिप की तरफ भेज देती है। एडम ऐसा करते हुए काफी इमोशनल हो जाता है और काफी गुस्सा भी। फिर लोरा कमरे में आकर गन्स ले लेती है। अब क्रिस्टो गाड़ी लेकर लोरा की तरफ आने लगता है, लेकिन लोरा दूर से ही ट्रिगर दबाकर उसकी गाड़ी को ब्लास्ट कर देती है। दूसरी तरफ एडम छोटे एडम से कहता है कि फिर से शिप चलाने के लिए उसे उसके डीएनए की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बड़ा एडम इस समय जख्मी है। गाड़ी से क्रिस्टो किसी तरह बाहर निकलता है। इसके बाद लोरा उस पर गन से फायरिंग करने लगती है। दूसरी तरफ छोटा एडम उससे अपना फ्यूचर पूछने लगता है कि आगे लाइफ में उसके साथ क्या क्या होगा। फिर बड़ा एडम बताता है कि तुम फ्यूचर में बेवकूफी करके अपना कैरियर खराब कर लोगे और एयरफोर्स ज्वाइन कर लोगे। इसके बाद तुम इस टाइम ट्रेवल शिप में आ जाओगे। इसके बाद तुम्हारे साथ सिर्फ वही होगा जो इस वक्त मेरे साथ हो रहा है, यानी कि तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा ही होगा। इसके बाद वे दोनों डिसाइड करते हैं कि वे टाइम ट्रेवल को इन्वेंट होने से रोक देंगे और टाइम मशीन को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। वे दोनों 2018 में जाकर अपने डैड को ढूंढ लेंगे और उनकी हेल्प लेंगे। अब वे शिप लेकर वहां से जाने लगते हैं। इधर माया अपने शिप को लेकर लोरा के पास आ जाती है और उसे एडम के बारे में पूछने लगती है। तभी उसे उड़ता हुआ एडम का शिप दिखाई दे जाता है। इसके बाद वह लोरा को मारती है और फिर एडम के पीछे लग जाती है। वह एडम के शिप के पास जाकर उस पर फायरिंग करने लगती है। एडम अपने शिप को किसी भी तरह पहाड़ी के पास ले जाकर छुपने लगता है, जिसकी वजह से माया को उसका सिग्नल मिलना बंद हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि उसका शिप केवल एक ही बार टाइम ट्रेवल कर सकता है। वे दोनों डिसाइड करते हैं कि जो भी हो वह सब कुछ ठीक करके ही वापस जाएंगे। फिर एडम अपनी शिप को बाहर निकालकर वहां से दूर ले जाने लगता है। वह किसी तरह टाइम ट्रेवल वाले वार्म होल को ओपन कर देता है। इससे होकर वे दोनों 2018 में आ जाते हैं। सबसे पहले वह अपने डैड से मिलने यूनिवर्सिटी में आते हैं, जहां पर इस वक्त वह पढ़ा रहे होते हैं। एडम छोटे एडम से कहता है कि हम डैड को सब कुछ नहीं बताएंगे, केवल मैं यानी कि बड़ा एडम उनसे बात करेगा। और एडम क्लासरूम में जाकर बैठ जाता है। कुछ समय बाद वह क्लास खत्म हो जाती है। लुइस एडम को पहचान लेता है कि वह उसका बेटा है। छोटा एडम वहां आकर अपने डैड को गले लगा लेता है, क्योंकि वह अपने डैड से बहुत प्यार करता है और प्रेजेंट में उसके डैड जिंदा नहीं है। लुइस समझ जाता है कि वह दोनों टाइम ट्रेवल करके यहाँ आए हैं। अब छोटा एडम एक एक करके उन्हें सारी बात बताने लगता है। फिर लुइस कहता है कि तुम दोनों ने फ्यूचर में आकर अलग समय में कई सारी टाइमलाइन को क्रिएट कर दिया है, इससे आगे आने वाले फ्यूचर पर इफेक्ट पड़ेगा। अब लुइस इनकी कोई भी बात सुनने से साफ मना करने लगता है। वह कहते हैं कि तुम जिस टाइम से आए हो वहां वापस चले जाओ। इसके बाद एडम अपने डैड को एक पंच मारता है। बदले में लुइस भी एडम को पंच मारता है, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे की बात ही नहीं सुन रहे थे। इसके बाद एडम उन्हें बताता है कि हमसे पहले माया इस टाइम में आकर टाइम को ऑलरेडी खराब कर चुकी है। फिर वह उन्हें यह भी बता देता है कि आपने ही टाइम ट्रेवल को इन्वेंट किया है। फिर वह एक होटल में आकर बात करने लगते हैं। तब लुइस बताता है कि हम टाइम को नहीं बदल सकते, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। एडम कहता है कि आपको हमारी मदद करनी ही होगी, लेकिन लुइस हेल्प करने से मना कर देता है और अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ हम वर्तमान टाइम की माया को देखते हैं, जिससे मिलने फ्यूचर की माया आती है। यंगर माया दूसरी माया को समझाने लगती है कि वह जो कुछ भी कर रही है वह सब गलत है, लेकिन माया कुछ नहीं समझती और उससे कहती है कि एडम आगे चलकर रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनेगा, इसके लिए हमें तैयार होना होगा। इधर एडम बाहर बैठा अपनी वाइफ लोरा की फोटो देखने लगता है। तभी यहाँ छोटा एडम आता है। इसके बाद वह उसे समझाने लगता है कि लाइफ में फादर की कितनी इम्पोर्टेंस है। वह उसे बताता है कि वह अपने डैड के साथ पहले रोज शाम को एक साथ वॉलीबॉल खेलते थे। उन्होंने वही दिया था जो मैंने उनसे मांगा था। इसी बीच हम देखते हैं कि इसी टाइमलाइन का एडम घर पर बैठा हुआ वीडियो गेम खेल रहा होता है। यहाँ लुइस को अपनी फैमिली की इम्पोर्टेंस पता चलती है कि
असल में उन दोनों एडम को उसकी जरूरत है। इसके बाद वह उनकी हेल्प करने चला जाता है। दूसरी तरफ दोनों एडम माया के हेडक्वार्टर पर पहुंच जाते हैं, जो प्लान बनाते हैं कि पूरे हेडक्वार्टर को ही तबाह कर देंगे। फिर एडम छोटे एडम को अपना बैग दे देता है जिसमें उसके गैजेट होते हैं और छोटा एडम एक जगह पर बैठकर उन गैजेट में से एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन को उड़ाने लगता है, जिससे वह दूसरे एडम की दूर से ही हेल्प कर पाए। अब बड़ा एडम हेडक्वार्टर के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर माया के कुछ रोबोट्स आ जाते हैं, उसे घेर लेते हैं। तभी छोटा एडम उन पर ड्रोन से अटैक कर देता है, जिसके बाद बड़ा एडम अपने स्वाड लेकर उनसे लड़ने लगता है। इस बीच उनकी तरफ दो कार आने लगती हैं। छोटा एडम उनमें से एक कार को ड्रोन से ब्लास्ट कर देता है, लेकिन दूसरी कार बड़े एडम को हिट करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ उनके डैड लुइस आ जाते हैं और अपनी कार उस कार पर ठोक देते हैं। इससे एडम की जान बच जाती है। अब यहाँ लुइस एडम को बताता है कि अगर वो टाइम मशीन के एक्सीलेटर को तबाह कर देगा तो माया फिर से उसे बना लेगी, लेकिन लुइस ने उससे पहले से ही एक क्रिस्टल हार्ड ड्राइव लगा रखी थी, यानी कि वह फॉर्मूला जिसमें वार्म होल क्रिएट होता है वह उस क्रिस्टल हार्ड ड्राइव में होता है, जिसकी मदद से माया कभी भी टाइम मशीन नहीं बना पाएगी। फिर वो डिसाइड करते हैं कि उस हार्ड ड्राइव को निकाल लेंगे, जिससे फ्यूचर में टाइम मशीन बनेगी ही नहीं। इसके बाद वे दोनों कंट्रोल रूम में जाने लगते हैं। इधर माया अपने शिप से बाहर बैठे हुए छोटे एडम को देख लेती है, जो कि उसी ड्रोन से खेल रहा होता है। दूसरी तरफ लुइस और एडम मशीन के पास जाकर उससे हार्ड ड्राइव निकाल लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ दोनों माया अपने रोबोट के साथ आ जाती है। यहाँ छोटी माया लुइस से कहती है कि मैंने तुम्हारे रिसर्च पर अपना फंड लगाया, मैं इसे इतनी आसानी से खराब नहीं होने दूंगी। अब बड़ी माया एडम से वहाँ हार्ड ड्राइव मांगने लगती है, लेकिन एडम उसे साफ मना कर देता है। इसके बाद माया छोटे एडम को लेकर वहाँ आती है और उस पर गन पॉइंट कर लेती है। दूसरी माया यह देखकर घबरा जाती है, क्योंकि वह एडम को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन एडम ड्राइव को देने के बारे में सोचने को कहता है, लेकिन छोटे एडम को इशारा कर देता है, जिससे नाराज होकर माया गलती से गिलास को शूट कर देती है। इससे वह मशीन टूटने लगती है और तबाह होने लगती है। इसके बाद वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र बन जाता है, जो मेटल की चीजों को अपनी तरफ खींचने लगता है। वह उन रोबोट को भी अपनी तरफ खींच लेता है। इसी बीच छोटे एडम को एक रोबोट पकड़ लेता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र के कारण पीछे जाकर चिपक जाता है। अब बाहर जाने के रास्ते बंद हो चुके थे, इसकी वजह से दोनों माया यहीं फंस जाती है। अब लुइस किसी तरह इस मशीन को रोकने की कोशिश करता है। इधर क्रिस्टोक आकर बड़े एडम से फाइट करने लगता है। फाइट में एडम की स्वैड नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से क्रिस्टोक एडम पर भारी पड़ने लगता है। छोटा एडम किसी तरह मशीन से अलग होकर दूसरे एडम की स्वैड को उठा लेता है और उसकी मदद से एक जंप लगाकर बड़े एडम के पास पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले वो क्रिस्टोक का काम तमाम करने जाता है। क्रिस्टोक उस पर एक बड़ा पंच मार देता है। इसके बाद एडम क्रिस्टोक को पीटने लगता है, लेकिन इसी बीच एक लोहे का टुकड़ा आकर क्रिस्टोक को हिट कर देता है, जिससे वह भी टुकड़े के साथ मशीन के अंदर चला जाता है। अब लुइस उन दोनों को बताता है कि एक्सीलेटर बंद नहीं होने वाला। अब वो यहाँ से जाने लगते हैं कि तभी दोनों माया वहाँ आ जाती है और फिर से उन सब पर गन पॉइंट कर लेती है। फिर बड़ी माया बताती है कि उसी ने ही लोरा को मारने की कोशिश की थी, क्योंकि वह उसके रास्ते का कांटा बन रही थी। अब उसने लोरा को रास्ते से हटा दिया है। अब इस जगह को तबाह होने में सिर्फ 1 ही मिनट बाकी था। तभी माया लुइस को शूट कर देती है, लेकिन गोली एक्सीलेटर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण घूमकर छोटी माया को लग जाती है और वहाँ वहीं मारी जाती है। अब क्योंकि छोटी माया की मौत हो चुकी थी, इसी वजह से बड़ी माया भी मारी जाती है, यानी कि उसका कोई वजूद ही नहीं रहता। इसके बाद वे तीनों हेडक्वार्टर के ब्लास्ट होने से पहले वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब दोनों एडम टाइम ट्रेवल की गड़बड़ी की वजह से अभी भी कुछ टाइम के लिए इसी टाइम में होते हैं। इसके बाद तीनों मिलकर खेलने लगते हैं, जिससे वह इन पलों को यादगार बना सके। एडम इमोशनल हो जाता है। वह कुछ समय तक गेम खेलते हैं, लेकिन अपना टाइम पूरा होने की वजह से वे दोनों अपने अपने वक्त में वापस चले जाते हैं। लुइस भी अपने बेटों से मिलकर काफी खुश था। फिर हम देखते हैं कि छोटा एडम अपने उस टाइम में आ गया है जब उसकी मॉम ऑफिस जा रही थी, यानी कि वह उस टाइम में पहुंच गया था जब यह सब कुछ शुरू होने वाला था। यहाँ एडम तैयार होकर स्कूल के लिए जाने लगता है, लेकिन उसे फ्यूचर वाले एडम की बात याद आ जाती है, जिस वजह से वह अपनी मॉम को हक करता है, जिससे उसकी मॉम यह देखकर काफी खुश होती है।
दूसरी तरफ फ्यूचर वाले एडम को देखते हैं जब उसकी मुलाकात पहली बार लोरा से हुई थी। यहाँ एडम अपने क्लास में बैठा होता है, तभी लोरा वहाँ आती है, उसके पास बैठ जाती है। इसके बाद एडम फिर से बोलना शुरू करता है। एडम की बातें लोरा को काफी अच्छी लगती है। इसके बाद वे दोनों बाहर चले जाते हैं। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार की और मूवीज के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।